नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाग में हो तो इसका क्या असर हो सकता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि ये दरअसल आयु के लिए खतरा पैदा करता है, लेकिन इसको लेकर वो तमाम बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी है वो आज हम आपको अपने इस खास शो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शो की शुरुआत हम कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का कोई भी अशुभ योग है, चंद्रमा की बहुत सारी अशुभ स्थितियां हो सकती हैं। अगर कोई भी अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में चंद्रमा की है तो नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में दीप दान करिएगा। नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में दीपक जलाएं। खास तौर से सोमवार की शाम को अगर एक घी का दीपक शिव जी के मंदिर में जला करके प्रार्थना करेंगे, चंद्रमा के अशुभ योगों से आपको छुटकारा मिल सकेगा। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 1 अगस्त का क्या है पंचांग, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 1 अगस्त 2023, दिन मंगलवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर के 4:03 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की कि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में अगर होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। आयु को लेकर जो बातें कही जाती है कितनी सही है, लेकिन सबसे पहले जान ये लेते हैं कि दरअसल ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व क्या है। पंडित जी, जैसा कि सुनीता ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा अगर कुंडली के अष्टम भाव में हो तो ये आयु के लिए संकट है, आयु के लिए खतरा है। इसका सच कितना है और अगर वास्तव में ऐसा होता है तो इसके प्रभाव से बचा कैसे जाए, ये बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये समझिए कि चंद्रमा हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। चंद्रमा 9 ग्रहों में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और चंद्रमा व्यक्ति के मन पर और आयु पर गहरा असर डालता है। ये शुरुआती समय के विकास में सबसे ज्यादा असर डालता है। जन्म से लेके 8 साल की उम्र तक चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा अहम होता है। इसीलिए अगर जन्म से लेके 8 साल के बीच में चंद्रमा खराब हो तो इसे बालारिष्ट कहते हैं। ये आयु के लिए भयंकर खतरे पैदा कर देता है। आयु के निर्धारण में 2 ग्रहों की सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका होती है, एक चंद्रमा की और दूसरा शनि की। तो आयु के निर्धारण में इसकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। चंद्रमा का कमजोर होना स्वास्थ्य पर, मन पर और आयु पर गहरा असर डालता है। खराब है अगर चंद्रमा आपका और कुंडली के निचले इलाकों में है
तो ये आयु के लिए काफी संकटकारक माना जाता है। इसीलिए चंद्रमा को देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे के जन्म के समय या आगे के समय भी कि उसकी आयु कैसी होगी, उसके रोग कैसे होंगे और उसे स्वस्थ कैसे रखा जाएगा। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उन तमाम उपायों के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे जिससे किसी भी तरह का अहित नहीं होगा, सब मंगल ही होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए राशिफल का रुख कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग आपके बन रहे हैं। धन आसानी से मिलेगा आपको। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। पुराना फंसा हुआ धन आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान इस समय ज्यादा दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो ये थी शुरुआत की 3 राशियां। बाकी राशियों के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से चंद्रमा के अलग अलग भाव को समझते हैं। तो हमने शुरुआत में ही कहा कि चंद्रमा के अष्टम भाव को लेकर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पंडित जी से ये भी जान लें कि चंद्रमा किन किन भावों में आयु और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। पंडित जी देखिए, अष्टम भाव का चंद्रमा क्या करता है उसको तो समझाएंगे ही, लेकिन चंद्रमा अष्टम भाव के अलावा कुछ और भावों में भी आयु को और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। क्यों करता है ऐसा और कहां करता है ऐसा? चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, वाटर एलिमेंट का प्लेनेट है और कुंडली के जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा कमजोर होता है। 6वां, 7वां और 8वां भाव जो कुंडली के निचले इलाकों का भाव है वहां चंद्रमा काफी ज्यादा कमजोर माना जाता है। कुंडली के तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा बहुत कमजोर होता है। यहां पर चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है। और अष्टम भाव में चंद्रमा विशेष प्रतिकूल होता है। कुंडली का जो 8वां खाना है, अगर चंद्रमा वहां बैठेगा तो विशेष नेगेटिव होगा, विशेष प्रतिकूल होगा। माना जाता है कि अगर चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति की आयु कम होती है। और यह भी माना जाता है कि अष्टम भाव का चंद्रमा मानसिक रोग और स्वास्थ्य की समस्याएं देता है।
साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी बेहतर नहीं होता, या माता के साथ संबंध बेहतर नहीं होते, या माता को समस्याएं देता है, ऐसी स्थितियां भी जीवन में बनती हैं। कुंडली के तीसरे भाव में, चूंकि वो अष्टम से अष्टम है, छठवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में चंद्रमा जीवन में सेहत और मन की समस्याएं पैदा कर देता है, और उसमें भी अष्टम भाव में ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसके अष्टम में चंद्रमा है, तो चंद्रमा के लिए तुरंत उपाय किए जाते हैं, नहीं तो उस बच्चे की आयु पे संकट पैदा हो सकता है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि अष्टम का चंद्रमा आयु को खराब ही करता है, बहुत बार ये फायदे भी पहुंचाता है, फायदों पे आगे बात करेंगे। लेकिन अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो कुंडली के हिसाब से अलर्ट हो जाना चाहिए, और उसके लिए समुचित प्रॉपर उपाय जरूर करने चाहिए। और क्या किया जा सकता है, उपाय कौन कौन से होंगे, ये भी आगे आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। रुका हुआ तमाम काम आपका बन जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पुरानी समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति के कार्य करने के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्याएं हल होती जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में पहला सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न दीपक जी ने हमें लिखा है। पंजाब से लिखते हैं दीपक जी। इनकी जन्म की तारीख है 5 अगस्त 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 8 बजे, और जन्म का स्थान है अमृतसर, पंजाब। दीपक जी कह रहे हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत है। मेरा जीवन स्थिर कब होगा, कब जिंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, और कब मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बना पाऊंगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। दीपक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन में स्थिरता का समय साल 2024 से दिखाई दे रहा है। 2024 में आपका करियर सेट होगा।
बेहतर पैसे कमा पाएंगे और वहां से जिंदगी रास्ते पे चलनी शुरू हो जाएगी 2024 के फरवरी के बाद। जहां तक मकान बनाने का प्रश्न है, संपत्ति के लाभ का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में 2025 तक इंतजार करिए। साल 2025 में इस बात की संभावना बनती है कि आप अपनी एक अच्छी सी संपत्ति बना पाएंगे। फिलहाल आपका जीवन सेटल हो जाए और आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएं, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनसे प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब बारी है आज के दूसरे सवाल की, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी पंडित जी तक कोई सवाल पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से आया है? जी, दूसरा प्रश्न कामिनी जी ने हमें लिखा है और कामिनी जी हमें आगरा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 सितंबर 1972, 1972। जन्म का समय है इनका सुबह के 10:10 और जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। मेल लिखती हैं आगरा से। कामिनी जी लिख रही हैं कि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, मन में बार बार ऐसा लगता है कि बहुत दिन जीवन नहीं चलेगा, इसको लेकर चिंताएं होती रहती हैं और स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? कामिनी जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी जीवन आपका चलेगा, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात सही है कि बीमारी तो है आपके साथ, स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि मानसिक रूप से आपने अपने आप को कमज़ोर बना लिया है। मेंटली थोड़ा मजबूत होने का प्रयास करिए और भरोसा रखिए कि आप ठीक हो जाएंगी, तो आप जल्दी ठीक होंगी। और ज्योतिष ऐसा कह रहा है कि इस साल के जन्मदिन के बाद यानी सितंबर 2023 से आपका समय ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने, आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज सुबह थोड़ा समय निकालें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसमें समय तो लगेगा, लेकिन ये पढ़िएगा जरूर। अगर आप नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और प्रार्थना करें, माणिक्य धारण करें, मन में तो तुरंत परिवर्तन होगा, मन आपका तुरंत मजबूत होगा। और जैसे ही मन आपका मजबूत होना शुरू होगा, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब सवालों के बाद आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से चंद्रमा के अलग अलग भाव को समझने की हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने चंद्रमा के कई भावों के बारे में पंडित जी से जाना और ये भी समझा कि कैसे ये स्वास्थ्य को लेकर, आयु को लेकर कई बातें बताता है। लेकिन आज हम अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित जी से अब ये भी जान लेते हैं कि क्या अगर हमारे अष्टम भाव में चंद्रमा हो तो इसका कोई लाभ भी होता है क्या पंडित जी? सुनीता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ग्रह का केवल एक ही पक्ष हो कि वो नुकसान ही पहुंचाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए अष्टम भाव का चंद्रमा लाभ भी देता है कुछ विशेष स्थितियों में। कैसा लाभ देता है? अष्टम भाव गुप्त विद्या का, ऑकल्ट साइंस का, अंतर्ज्ञान इंट्यूशन का और रहस्य का भाव माना जाता है। ये भाव शोध और अनुसंधान का भी है, ये भाव रिसर्च का भी है और अनुसंधान का भी है।
चंद्रमा इस भाव में इस तरह के गुण देता है, आदमी का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, आदमी की ऑकल्ट साइंस में रुचि होती है, आदमी चीजों पर रिसर्च करता है, आदमी चीजों पर शोध करता है। और ये चंद्रमा बताता है पूर्व जन्म के संस्कारों को। जो लोग कोई गुण पूर्व जन्म से लेके इस जन्म में आते हैं, आम तौर पर उनका चंद्रमा अष्टम भाव में होता है। ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी, अच्छे तांत्रिक या सफल वैज्ञानिक होते हैं। ये चंद्रमा अष्टम भाव का कभी कभी गोपनीय धन भी प्रदान करता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जमीन की खुदाई करवा रहे थे, उसमें से पैसे निकल आए, मटका निकल आया, या कोई पुराने जमाने की चीजें निकल आईं, जमीन की खुदाई करवाते समय कुछ अद्भुत चीजें प्राप्त हो गईं, या अचानक से कोई दूर दराज का रिश्तेदार मर गया, देहांत हो गया उसका, उसकी प्रॉपर्टी अचानक मिल गई। तो सडन गेन, आकस्मिक लाभ, ये भी ये चंद्रमा देता है, सडन फायदा भी पहुंचाता है। आप केवल इस चंद्रमा को नकारात्मक नहीं कह सकते। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, चोट चपेट से थोड़ा बचाव करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। रिश्तों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, निर्णय आपका इस समय गलत हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। नौकरी में आपकी तरक्की के संकेत हैं। शत्रु और विरोधी आपके समाप्त होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब अंतिम 3 राशियां बची है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम अष्टम भाव के चंद्रमा को और समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी ने कुछ लाभ भी बताए जो अष्टम भाव का चंद्रमा हमें देता है, लेकिन अगर ये आपकी कुंडली में कोई समस्या दे रहा है, कोई परेशानी दे रहा है, तो उसके लिए उपाय क्या किया जा सकता है, अब ये जान लेते हैं पंडित जी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम भाव में है, मानसिक बीमारियां दे रहा है, आयु पे संकट की सूचना दे रहा है, मानसिक बीमारियां दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम दे रहा है, भय, फियर, साइकोसिस दे रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, किसी पवित्र स्थान से जल ले आइए और जल लाके कांच के बोतल में भर करके अपने बेडरूम में रखिएगा। खास तौर से गंगा जल लाजवाब है,
लेकिन कांच के सफेद बोतल में भर के अपने शयन कक्ष में रख लीजिएगा। नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। भावी मेटि सके त्रिपुरारी। शिव चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा के पास जो भी शक्ति है वो भगवान शिव की कृपा से है। इसीलिए नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करिए। सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय शिवमय हो जाइए। नमः शिवाय इस नाम का जप करते जाइए। संस्कार प्रारब्ध कटते जाएंगे और आपकी रक्षा होगी। अष्टम का चंद्रमा हो तो नशे से परहेज करें, खास तौर से अल्कोहल, और दूषित खान पान से दूर रहें। बासी भोजन, मांस का प्रयोग करना, या जो लोग मछलियां खाते हैं या जल के प्राणियों को खाते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जितना संभव हो माता की सेवा और देखभाल करिएगा। माता का आशीर्वाद रोज लीजिए। माता की सेवा सहायता करिए। और अगर अष्टम का चंद्रमा है, जब तक बहुत जरूरत ना हो चांदी और मोती धारण मत करिएगा। बिना विशेष जरूरत के अगर आप चांदी और मोती पहनते हैं, चंद्रमा अष्टम में है, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को और आपके स्वास्थ्य को हिला देगा। इसीलिए अगर अष्टम में चंद्रमा है, मोती धारण करने के पहले काफी विचार करिएगा। एक बात और जानिए, अगर कुंडली कर्क लग्न की है तो चंद्रमा उस लग्न का स्वामी होता है, और वहां पर जब चंद्रमा अष्टम में बैठता है तो चंद्रमा तो खराब हो जाता है, लेकिन अष्टम भाव मजबूत हो जाता है। इसीलिए कर्क लग्न में अष्टम चंद्रमा आयु बढ़ा देता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब कर देता है। यानी अगर ये कर्क लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी चंद्रमा है, तो परिणाम थोड़े अलग होते हैं। चंद्रमा अष्टम में जाएगा, आयु को लंबा कर देगा, ऑकल्ट पावर्स देगा, विरासत में पैसे देगा, लेकिन सेहत में निरंतर समस्याएं और मानसिक स्थिति में निरंतर समस्याएं चलती रहेंगी। तो अष्टम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हमने जाना, उपाय भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के, तरक्की के योग बन रहे हैं। अचानक धन की प्राप्ति होगी आपको। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता से थोड़ी परेशानी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। रिश्तों के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको इस समय मिल सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पुराने मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो शो में तीसरा सवाल हम तक आया कहां से है ये जान लेते हैं पंडित जी से और साथ ही इसका समाधान भी। पंडित जी जी, तीसरा प्रश्न हरकीत जी ने हमें लिखा है। हरकीत जी हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 दिसंबर 1984, 1984। जन्म का समय है रात में 9:30 और जन्म का स्थान है मोहाली। मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। हरकीत जी हमें लिख रही हैं कि ये विदेश में जा कर के सेटल होना चाहती हैं। ये और इनके पति प्रयास कर रहे हैं, तो विदेश जाके सेटल होना इनके लिए कितना अच्छा होगा और क्या सेटलमेंट इनके लिए शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा, कब हो पाएगा। हरकीत जी, आपकी कुंडली में विदेश में जाने के और विदेश में परमानेंटली बसने के योग बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं और अभी से प्रयास करना आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर आप अभी से प्रयास करना शुरू करेंगी तो 2024 के सेकेंड हाफ में जून 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में आप विदेश जा पाएंगी, वहां पर लंबे समय तक रह पाएंगी। प्रयास करेंगी तो सेटल भी हो जाएंगी। और विदेश जाना या अपने देश से दूर जाना, वहां बसना आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 2 उपाय करिए जिससे आप विदेश जा सकें और वहां जाकर तरक्की कर सकें। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल आप धारण कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ें, उसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप भी अगर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो इसके लिए अपना सवाल भेजें हम तक और जो ईमेल आईडी हमारी टीवी स्क्रीन पर है उसका इस्तेमाल करें। पंडित जी, कहां से आया है आज का आखिरी सवाल? आज का अंतिम प्रश्न हमें देवेश जी ने लिखा है और देवेश जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। इन्होंने अपना और अपनी पत्नी का विवरण हमें भेजा है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 जुलाई 1987, 1987। जन्म का समय है सुबह 9:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है। पत्नी के स्वभाव और आदतों की वजह से मैरिटल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या मेरा विवाह चल पाएगा और अगर चल पाएगा तो इसे बेहतर करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? देवेश जी, केवल आपकी पत्नी की गलती नहीं दी जा सकती, दोनों की बराबर जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एग्रेसिव है और दोनों एक दूसरे के ऊपर शासन करने का प्रयास करते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रही है। देखिए, विवाह ब्रेक नहीं होगा, लेकिन विवाह में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। उसको बेहतर करने के लिए आप 2 उपाय करिए। सबसे पहले तो अपना पेशेंस बढ़ाइए, धैर्य बढ़ाइए, अपने वाणी और स्वभाव का ध्यान रखिए। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक पीला पुखराज बनवा करके आप पहन लीजिए
और रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। अगर इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें और पीला पुखराज पहने, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। और वैसे भी नवंबर 2023 से आपकी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है 1 अगस्त को। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपका कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 1 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर की स्थिति में आपके धीरे धीरे सुधार होगा। साल के मध्य में आप संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल होने की संभावना बनती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये कि क्या अगर हम पूजा उपासना करते हैं तो उससे अगर कुछ गलत भी किया हो या कुछ ऐसा जो नहीं करना चाहिए तो क्या हमारे कर्मों का फल नष्ट हो जाता है? पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि पाप किया, कर्म बंधन में बंधे, पूजा उपासना की और कर्म के फल से बच जाएंगे। क्या ऐसा होता है? दुनिया की कोई पूजा उपासना कर्म फल को नष्ट नहीं कर सकती। सिर्फ इतना कर सकती है कि आप उस कर्मों के फल को शांति से झेल करके आगे निकल जाएंगे। आपके झेलने की ताकत बढ़ेगी, कर्म फल नष्ट नहीं होगा। केवल ईश्वर ही विशेष स्थितियों में अपने भक्तों के कर्म फल का हरण कर लेते हैं। और जब वो धरती पे आते हैं तो जिन कर्मों के फल का हरण किया होता है उन्हीं कर्म फलों को भोगते हैं। इसीलिए आप देखिए, जब जब ईश्वर का अवतार होता है उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। वो उनके कर्म नहीं होते, वो जो भक्तों के कर्म स्वीकार किए होते हैं वही अपने अवतार काल में उसको समाप्त करते हैं। और चलिए अब शुभ पहर को जान लेते हैं। तो 1 अगस्त का शुभ पहर कौन सा है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 1 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इससे आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर होती जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही, फिर से नोट करें, 1 अगस्त मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। और आज की गुड लक राशि है तुला। इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों की मित्रता के बारे में। आज की गुड लक राशि है तुला राशि। इनके मित्र और इनके परिचित काफी ज्यादा होते हैं। ये लोग काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन अक्सर ये अच्छे मित्र को पहचान नहीं पाते। अच्छी मित्रता के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में आज क्या लेकर आए हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। पंडित जी
बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में कोई व्यक्ति होता है, बहुत परेशान करता है, बहुत दिक्कत देता है, या कोई पुराना संबंध होता है जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं कि शांति से वो संबंध समाप्त हो जाए, लेकिन वो छुटकारा नहीं मिलता। अगर किसी व्यक्ति से शांतिपूर्वक प्रेम से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या करेंगे? हर शनिवार की शाम को पहले आप पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिएगा, और जब दीपक जल जाए तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए उस जलते हुए दीपक के तेल में 3 लौंग डालिएगा, और इसके बाद उस व्यक्ति से छुटकारे की प्रार्थना करिएगा। लगातार 3 शनिवार अगर ये उपाय करें तो जिस व्यक्ति से शांति पूर्वक तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं, बड़ी आसानी से उस व्यक्ति से छुटकारा पा जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।